तो दोस्तों, तो शहर में एक नया गैंग एक्टिव होता है जिसके लीडर का नाम होता है हैमरहेड। वो इस दुनिया में बदलाव लाना चाहता है। उसके गैंग के सभी मेंबर्स गंजे हैं। वो बोलता है अमीर लोग खूब मजे करते हैं लेकिन बाकी लोग रोज काम पर जाते हैं। भला काम करना किसे पसंद है? किसी को नहीं। इस चीज को बदल कर वो एक क्रांति लाना चाहता है। अब दुनिया में सिर्फ वही लोग काम करेंगे जो सच में काम करना चाहते हैं, बाकी लोग नहीं करेंगे। पर पब्लिक में से कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो अकेला ही बोलता जा रहा था। वो एक अमीर आदमी सैनिकों का घर तोड़ने जाता है। वो बोलते हैं कि इन बड़ी इमारतों से लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है। एक बड़ी इमारत के पास वो और उसका गैंग पहुंचता है। हैमरहेड अपने आदमी को बोलता है इसे गिरा दो, और उसका आदमी अपने बैटल सूट की ताकत से पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। तभी एक मेंबर बोलता है अरे बॉस, मुझसे गलती हो गई, हमने गलत इमारत को गिरा दिया। सैनिकों का घर तो थोड़ा सा आगे है। इस पर बॉस बोलता है चलो कोई बात नहीं, गलती तो किसी से भी हो सकती है, हमें बस उस गलती से सीखना चाहिए। अब बॉस बोलता है चलो उसके घर की तरफ चलो। इधर एक बच्चा रो रहा था। उसका बैलून पेड़ पर अटक चुका था, जिस पर एक साइकिल पर सवार हीरो वहाँ पे आता है और उसका बलून निकाल कर उसे वापस दे देता है और उस बच्चे को बाय बाय करके वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे साइटामा उठता है और न्यूज देखता है कि एक पैराडाइज नाम का गैंग है जो कि आजकल क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। उसका नाम हैमरहेड है। उसकी हाइट 6 फीट है और उसकी पहचान है कि इन सभी गैंग के मेंबर्स गंजे हैं। वो रिपोर्टर बोलती है अगर आपको रास्ते पर कोई भी गंजा दिखाई दे तो सावधान रहे, वो हैमरहेड के मेंबर्स हो सकते हैं। साइटामा बोलता है मुझे हीरो बनने में इतना समय लगा और इन लोगों ने मेरे लुक को चुरा लिया, ये तो बहुत गलत बात है। वो तैयार होकर उन्हें ढूंढने निकलता है। शहर में उसका गैंग तबाही मचा रहा था। अपने बैटल सूट की ताकत से वो लोगों को डरा रहे होते हैं। तभी साइकिल पर सवार एक हीरो आता है। सभी लोग उसे वुमन कहकर बुलाते हैं। अब हमारा हीरो आ गया है, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर में वो हीरो जमीन पर बेहोश होकर गिरा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। पब्लिक बोलती है एम्बुलेंस बुलाओ। यहाँ पर मिस्टर जेनेरो, एक अमीर आदमी, उसके बॉडीगार्ड उन्हें बोलते हैं कि यहाँ पर से चले जाइए क्योंकि हैमरहेड आपको ढूंढ रहा है, पर वो जाने से मना करता है। तभी वहाँ पर एक निंजा आता है जिसका नाम स्पीड ऑफ सोनिक होता है। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। वो कहता है कि वो उन पैराडाइजर्स को ठिकाने लगा देगा। उनके पास कुछ नहीं है सिवाय उनके बैटल सूट के, बस एक हैमरहेड ही है जो शायद मेरा मुकाबला कर सके। हैमरहेड जेनेरो के घर की तलाश में आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में सुपर सोनिक वहाँ आ जाता है। वो उन्हें बोलता है अभी हार मान लो, अगर ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। हैमरहेड उस पर अपने आदमियों को भेजता है। स्पीड ऑफ सोनिक अपनी तलवार से उसके लोगों का सर एक के बाद एक काटे जा रहा था। धीरे धीरे उसके सभी लोग खत्म हो रहे थे। वो हैमरहेड को भी कहता है यहाँ से चले जाओ और उस पर वार करता है जिससे उसका बैटल सूट थोड़ा टूट सा जाता है। हैमरहेड उस पर पत्थर उठाकर मारता है लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि कोई भी पत्थर उसे लग नहीं पाता है। इसके बाद हैमरहेड एक के बाद एक बड़े बड़े पत्थर उस पर फेंकता है, लेकिन स्पीड ऑफ सोनिक अपनी स्पीड की वजह से उसे नजर नहीं आ रहा होता है। वो स्पीड ऑफ सोनिक को पत्थरों के बीच फंसा देता है और अब उस पर एक पत्थर फेंकने वाला होता है, लेकिन स्पीड ऑफ सोनिक अपनी फुल स्पीड से उसकी तरफ बढ़ता है। वो उसे नजर नहीं आ रहा होता है। अब हैमरहेड एक पेड़ उखाड़कर उसे मारने वाला होता है, लेकिन बड़ी ही तेजी से वो अपना ब्लेड हैमरहेड के सिर के पीछे डाल देता है। हैमरहेड जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद स्पीड ऑफ सोनिक फोन करता है कि उसने हैमरहेड को हरा दिया है और उसकी बॉडी यहीं पर पड़ी है। लेकिन जब वो देखता है तो हैमरहेड की बॉडी वहाँ से गायब होती है। थोड़ी दूर हैमरहेड भाग गया होता है। भागते भागते वो बड़बड़ाता है अच्छा उसने मेरे हेड पर वार किया, मेरी चमड़ी बाकी लोगों से थोड़ी मोटी है इसलिए मैं बच गया। रास्ते पर फिर उसे साइटामा मिलता है। हैमरहेड उससे पूछता है क्या तुम भी मेरी गैंग में शामिल होना चाहते हो? खुद को हीरो बताते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ने यहाँ पे आया हूँ। हैमरहेड उसे गुस्से में पंच मारता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। वो बोलता है भले ही इस सूट से तुम्हें ताकत मिलती हो लेकिन इसका डिजाइन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर हैमरहेड अपनी बैटल सूट की पावर से उस पर हमला करता है। वो उस पर विंडमिल पंचेस मारता है पर साइटामा एक ही पंच में उसका बैटल सूट के चिथड़े उड़ा देता है, जिससे वो पूरी तरीके से डर जाता है और बोलता है रुको रुको, मुझे मत मारो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर साइटामा उसे दूर भागने को बोलता है और हैमरहेड वहां से भाग जाता है। इसके बाद सुपर सोनिक भी वहां आता है। उस साइटामा उसे बताता है कि हैमरहेड इस तरफ भागा है, लेकिन सुपर सोनिक उस पर ही अपना ब्लेड फेंक देता है। अपनी तलवार से वो उस पर हमला करता है। साइटामा उसकी सोर्ड एक हाथ से पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। साइटामा बोलता है मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं उनके गैंग का मेंबर नहीं हूँ। स्पीड ऑफ सोनिक बोलता है तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ये चमचमाता टकला बता रहा है कि तुम कौन हो। साइटामा बोलता है अरे नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे देखो मैं एक हीरो हूँ। सुपर सोनिक उसे कहता है
भले ही तुम जो भी हो, तुमने मेरे हमले को नाकाम किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी सुपर स्पीड से साइतामा को हैरान करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि साइतामा उसे पकड़ नहीं पाएगा। वो अपनी स्पीड से चारों तरफ उसके घूम रहा होता है। फिर एकदम से वो साइतामा के पीछे से अटैक करता है, लेकिन साइतामा उसे बोलता है, बस अब बहुत हो गया, मैं बोर हो रहा हूँ, क्या मैं घर जा सकता हूँ? इस पर हैरान सुपर सोनिक उस पर अटैक जारी रखता है, जिस पर साइतामा उसके टांगों के बीच अपना पंच रख देता है। इसकी वजह से उसे बहुत दर्द महसूस होता है। इसके बाद कांपते कांपते स्पीड ऑफ सोनिक बोलता है, बस अब तुम्हारी और मेरी दुश्मनी शुरू हो चुकी है। अभी फिलहाल के लिए मैं अपनी लड़ाई रोकता हूँ। अगली बार जब भी मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। पर साइतामा से बोलता है, ठीक है। अब साइतामा अपने घर पर होता है। जिनोश भी उसके साथ ही बैठा था। साइतामा से बोलता है, तुम यहाँ पे मेरे साथ क्या बैठे हो? तुम्हें मेरे साथ हमेशा नहीं बैठना चाहिए। तो उसे वहाँ से जाने को बोलता है। साइतामा बोलता है, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फेस की है। कोई भी मुझे नहीं जानता। मैं 3 साल से हीरो बना हूँ। इस दौरान मैंने कई बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी मेरा नाम नहीं जानते। वो तो मुझे पैराडाइज के गैंग के मेंबर के साथ कंपेयर कर रहे थे। जिनोश भी सोचता है, मास्टर सही कह रहे हैं, इन्हें कोई नहीं जानता। उस हैमरहेड को मारने का क्रेडिट भी वो साइकिल हीरो ले गया। इस पर जिनोश साइतामा से पूछता है, मास्टर क्या आपने अपने आप को हीरो वेबसाइट पर रजिस्टर किया है? साइतामा बोलता है, नहीं। जिनोश बोलता है, मास्टर उस वेबसाइट पर सभी हीरो रजिस्टर है। अगर बिना रजिस्टर के आप कोई भी काम करते हैं तो आपको हीरो नहीं माना जाएगा। साइतामा को भी उस पर रजिस्टर होना होता है। वो जिनोश को साथ में रजिस्टर होने का बोलता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स।